हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तनु पाठक। और आपका मेरे क्लास मस्ती की पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। तो मैंने ये जो वीडियोस बनाती हूँ ये मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी बनाती हूँ। तो आज हमारा मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कर भला तो हो भला। तो चलिए अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि शहर से दूर, इसमें एक नीम के और आम के पेड़ की बात है, कहानी है। तो सुनिए, शायद आप लोग अच्छी लगे। एक शहर से दूर एक नीम का पेड़ था, तो वो बहुत ऊंचा था। और उसी नीम के पेड़ के बगल में एक आम का पेड़ भी था, तो वह थोड़ा छोटा था। तो नीम को अपने ऊंचे होने पर बहुत घमंड था। उसको ये घमंड था कि मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, मेरी लंबाई आम से तुमसे ज़्यादा है। मतलब उसको अपने पर प्राउड था, बहुत घमंड था कि नहीं, मैं तो इनसे बड़ा हूँ। एक दिन रानी मधुमक्खी आई नीम के पास। उसने कहा, नीम भाई, मुझे अपनी पेड़ की शाख पर मधुमक्खी का छत्ता लगाना है। तो उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी शाख पर मधुमक्खी का छत्ता लगाने दूंगा क्या? जब मधुमक्खी ने कहा नीम से कि मुझे अपने पेड़ की शाख पर छत्ता लगाना, तो नीम ने अकड़ते हुए कहा, जा कहीं और जा, अपना छत्ता कहीं और लगाना, मुझे तेरी भिन्न भिन्न नहीं भाती है। लेकिन रानी मधुमक्खी के इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी नीम का उसकी बात पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने मधुमक्खी को वहाँ से भगा दिया। तो मधुमक्खी अब क्या करती, वो आम के पेड़ के पास पहुँच गई। जब वो आम के पेड़ के पास पहुँच जाती है तो उसने आम से कहा, आम भाई, क्या मैं तुम्हारी शाख पर नीम अपना छत्ता लगा सकती हूँ? तो आम ने मीठे स्वर में कहा, हाँ रानी मधुमक्खी, क्यों नहीं, तुम मेरी शाख पर छत्ता बना सकती हो। तो रानी मधुमक्खियों ने अपने जितने भी मजदूर मधुमक्खी थी सबसे बोला, तो जल्दी जल्दी उनका छत्ता लग गया। तो खूब दिनों में खूब बड़ा छत्ता लग गया। थोड़े ही दिनों में वो दूर दूर से जाती, अच्छे अच्छे फलों का रस लेके आती, तो वो सब पूरा छत्ता बना देती थी। और आम को ये खुशी थी कि उससे वो किसी से काम आई, मतलब आम का पेड़ किसी के काम आया। उसको बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं किसी के काम तो आया, छोटा ही सही, लेकिन मैं किसी का काम तो आया। लेकिन नीम का घमंड उतना ही था, नीम को घमंड में कोई कमी नहीं। तो आम के पेड़ ने नीम के पेड़ से कहा, भाई तुमने रानी मधुमक्खी को मना कर कर अच्छा नहीं किया। तो वो कहने लगा, नीम का पेड़ कहना, अच्छा जा, तो मुझे सीख देने आया है, मुझे तेरी सीख की ज़रूरत नहीं है। मुझे तू अपनी सीख अपने पास रख। नीम ने झिझकते हुए कहा, अपनी सीख अपने पास रख, मुझे तेरी सीख की ज़रूरत नहीं है। एक दिन दोपहर में 3 आदमी कुल्हाड़ी लेकर आए और नीम को देखकर कहते हैं, चलो कल आते हैं तो इस नीम की 3-4 शाखाएं हम काट कर ले जाते हैं। तो नीम की बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, मोटी मोटी शाखाएं हैं, तो चलो कल हम इसको काट कर ले जाते हैं। तो दूसरा बोलता है कि चलो ठीक है, थोड़ा आम की भी शाखाएं काट लेंगे, आम की भी डालियां जो पेड़ में लगती हैं वो काट लेंगे। तो तीसरा कहता है, अरे नहीं भाई, आम की शाखाएं मत काटना, क्योंकि आम की शाखा पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, वो हम लोगों को काट लेंगी। नीम का पेड़ उन लोगों की बातों सुनकर बहुत डर गया। तो उसने रानी मधुमक्खी से कहा कि चलो चलो मेरी शाख पर भी एक छत्ता बना दो। तो रानी मक्खी भुनभुना गई, बोली, हाँ, जब हम तुम्हें कह रहे थे कि लाओ तुम्हारी शाख पर छत्ता बना ले, तब तो तुमने हमें भगा दिया था। अब हम तुम्हारी शाख पर छत्ता नहीं बनाएंगे, क्यों तुमने हमको भगा दिया? तो मधुमक्खी की बात सुनकर नीम खूब रोने लगा, फूट कर रोने लगा। और वह कर ही क्या सकता था। अगले दिन, दूसरे दिन, वो तीनों आदमी जो पेड़ काटने वाले थे, वो तीनों आदमी आ गए। और जैसे ही कुल्हाड़ी नीम पर मारी, वैसे ही मधुमक्खी सब उनके ऊपर चिपक गई, उनको काट के रख दिया। और तो उन्होंने इतना काट लिया था कि वो सूज गए थे। तो किसी भी करके वो तीनों अपनी कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी फेंक के जान बचा के भागे। तो उसके बाद रानी मधुमक्खी ने नीम को कहा, नीम दादा, आप आम दादा को धन्यवाद दो, क्योंकि हमने उन्हीं के कहने पर आपकी जान बचाई है।
अगर आपने मुझे भी छत्ता लगाने दिया होता तो आज आपका ऐसा नहीं होता। तो इससे हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। नीम घमंडी था, उसके साथ ऐसा हुआ, अगर वो छत्ता लगाने देता तो उसके साथ ऐसा ना होता। तो थैंक यू सो मच बच्चों। आपको मेरी कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और देखा ज़रूर कीजिए। मैं कल फिर एक कहानी के साथ आऊँगी आप लोगों के साथ। तो कैसी लगी कहानी? शायद अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच, बाय एंड गुड नाइट।